पैसा देना होगा, सहारा का पैसा देना होगा। मोदी तेरे राज में, ये गरुड़ा हाथ में। नमस्कार मित्रों, विशाल की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने सहारा इंडिया पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पाई पाई के भुगतान की बात कही थी और 45 दिन में भुगतान की बात हुई, लेकिन कितने 45 दिन गुजर गए सभी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा सबको याद होगा, सुना होगा। उसके बाद उद्घाटन और तमाम चीजें हुई। झारखंड में भी वादे किए गए, लेकिन चुनाव निकल गया। जैसे नेता भूल जाते हैं कि पीड़ितों का दर्द क्या होता है और चीजों का। लोग अपने ही जमा पैसे के लिए दर दर भटकते हैं, जब वो पैसा उस संस्थान का लगभग 5,000 करोड़ सीआरसीएस के हाथ में भी है, तब भी भुगतान नहीं होता। 24,000 करोड़ के करीब सहारा से भी खाते में जमा है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य पार्टी के नेता अपनी राजनीति तो साधते हैं, लेकिन पीड़ितों के पैसे यानी मरहम लगाने की ओर बातें करते हैं, दावे करते हैं। जो पैसा पोर्टल और तमाम चीजों के माध्यम से मिलने के दावे हुए, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित होता है। आखिर कब पीड़ितों को पैसा मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा? अभी 10% भी पीड़ितों का पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा। रिसबमिशन में ये कमी, वो कमी, तमाम कमी आती है। किसी का समिति से मिलान नहीं होता, किसी की मेंबरशिप की समस्या, किसी में आयकर वाला, किसी में मोहर वाली समस्या। ये समस्याएं आखिर दूर कब होंगी? जब डिफिशियंसी वाली चीजें आती हैं, आदमी या फिर दौड़ता है। ऑफिस तो बंद है, कार्यालय बंद है और तमाम स्टेट के अलग अलग कानून है। उन कानूनों के बावजूद जब पीड़ितों को पैसा नहीं मिलता तो सिस्टम से विश्वास उठता है, और ये सिस्टम वाकई में बड़ा अलग अलग रवैये का है। अब हम बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर जब चुनावी सर्वे, गणित, गुणा और माहौल दिखाएंगे, उसके साथ सहारा के पीड़ितों की अगर आप भी हैं तो वो भी आवाज दिखाएंगे, ताकि बहरे, गूंगे और वादा करके मुकरने वाले सिस्टम के कानों में आवाज जाए और भुगतान जल्द से जल्द शुरू हो। विशाल की रिपोर्ट में हर मुद्दे पर, हर चीजों पर, चाहे सहारा का हो या कोई भी कंपनी का, चिटफंड का, एक एक मामला उठाने की कोशिश रहेगी, ताकि आम आदमी को उसका पैसा गाढ़ी कमाई मिल सके। क्योंकि सरकारें वादा करती हैं और भूल जाती हैं, तमाम चीजें होती हैं। जब राजनीति वोट लेने की बारी आती है, तभी नेताओं को चीजें याद आती हैं कि किस तरीके से लोगों को झांसे में लेकर उनसे वोट लिया जा सके। वाकई में ये शब्द हम बड़ी ईमानदारी से प्रयोग कर रहे हैं। झांसे का मतलब ही आदमी को विश्वास दिखाना कि आपको ये पैसा हम दिला देंगे, इसका लाभ दिला देंगे, ये बदल देंगे, वो विकास कर देंगे, वो नौकरी कर देंगे। एक एक पाई पाई भुगतान हो जाएगी। लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो बड़ी संख्या में आवेदन के बावजूद ये कमी, वो कमी, तमाम चीजें, कमियां आ रही हैं। तो इसमें कमियां किनकी हैं, किसकी कमी है? सहारा से भी खाते में पैसा पहुंचा है, जितना बचा है संपत्तियों को जब्त करिए, कुर्क करिए, बिक्री करिए। जब किसी संस्था के पास भुगतान से 4 गुने से ज्यादा संपत्तियां होने का दावा होता है, तब क्यों नहीं भुगतान मिल पाता? और जब बात की जाती है सरकार के रवैये की, न्याय सिस्टम की, क्योंकि खोखला वो भी हो गया है। 1 दशक से ज्यादा समय से पीड़ित अपने ही पैसे के लिए अपनी गाढ़ी कमाई जो जमा किया, एक एक दिन का पेट काट काट के, कहीं ठेले वाले, कहीं रेहड़ी वाले, तो कहीं पर छोटे मोटे दुकानदार और मजदूरी वालों ने उनके अपने काम, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, लिखाई हो या मेडिकल में दवाई हो, नहीं हो पाते हैं। कितने एजेंट ऊपर चले गए, कितने पीड़ित चले गए, लेकिन सिस्टम वही का वही है। बस थोड़ी सी चीजें आती है, शुरुआत होता है, उद्घाटन होता है, फीता कटता है, 1-2 किस्तों में आता है, वो भी पूरा नहीं। 50,000 के अंदर की वाली चीजें हैं, आ रहा है कुछ लोगों का, लेकिन उससे बड़ों वालों का क्या कसूर है? क्यों चालू नहीं किया गया? उससे आगे की रकम कब मिलेगी? तमाम चीजें, बहुत से सवाल उठते हैं। आगे अपने सवाल और जवाब नीचे पोस्ट करिएगा। क्या आपको विश्वास है सरकार इस तरीके से पैसा दिलवा पाएगी, या फिर वही राजनीति वाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए तमाम चीजें होती हैं? विशाल की रिपोर्ट में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आगे जब हम पीड़ितों से बात करेंगे, आपके सवाल अगर अच्छे होंगे तो वो भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।